This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. Hey guys, we are back again with another video. This is Tojojo and I hope you guys doing good. So लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था हाउ टू सेटअप डैम वर्नेबल वेब एप्लीकेशन. सो आज से हमारा एक्चुअल हैकिंग स्टार्ट हो जाएगा. बिफोर वी स्टार्ट वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ माइंडसेट आपको क्लियर करवा देता हूँ. अच्छा, आपको ना ये पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन को ऐसे अंडरस्टैंड करके चलना है कि ये आपके सामने एक रियल वेब एप्लीकेशन है एंड यू हैव टू हैक दैट वेब एप्लीकेशन. तो उसके लिए आपका जो नेगेटिव माइंडसेट है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, आपकी क्रिएटिविटी को एक्सपांड करना पड़ेगा एंड यू हैव टू अप्लाई एवरीथिंग. सो सपोज दिस इज़ अवर वेब एप्लीकेशन. अब यहाँ पे जैसे नॉर्मल वेब एप्लीकेशन होती है वैसे ही आपको यहाँ पे होम पेज वगैरह मिल जाएगा. सो इफ़ यू वांट इसको रीड कर सकते हो आप. उसके अलावा आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह का पेज भी मिल जाएगा जहाँ पे आपकी लाइसेंस वगैरह की एंड एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखी है. अच्छा, ऊपर की ओर आपको PDF गाइडलाइन वगैरह भी मिल जाएगा. सो इफ़ यू वांट यू कैन फॉलो दैट गाइडलाइन एज वेल, राइट. सो ये एक वेब एप्लीकेशन है जहाँ पे हम पूरा अभी जितना भी आने वाले वीडियोस वगैरह है, जो हमारा नॉलेज हम एक्सपीरियंस करेंगे या फिर गेन करेंगे, वो ये एप्लीकेशन की हेल्प से करेंगे. अच्छा, यहाँ पे आपको सेटअप रिसेट डेटाबेस का भी एक टैब मिल जाएगा जहाँ पे आप आपका डेटाबेस वगैरह को रिसेट कर सकते हो. मान लो कि आपकी ये वेब एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा ऑलरेडी डेटा आ गया है और लाइक यूज़र नेम पासवर्ड आपने चेंज किए हैं थ्रू आउट दी एक्सप्लॉइटेशन, और अभी आपको वही कॉमन यूज़र नेम एंड पासवर्ड वगैरह चाहिए, तो वो केसेस में आप यहाँ पे सेटअप एंड रिसेट डेटाबेस की हेल्प से भी कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे आपको पूरी जितनी भी वल्नरेबिलिटी हम सीखने वाले हैं उसका एक यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लिस्ट है बिकॉज ये सिंगल वेब एप्लीकेशन की हेल्प से आप बहुत सारे मल्टीपल अटैक सीख जाओगे. कॉमनली जैसे SQL इंजेक्शन, XSS वगैरह, CSP को कैसे बाईपास करना है, ब्रूट फोर्स अटैक, कमांड इंजेक्शन एंड मैनी मोर थिंग. ये कॉमन अटैक्स है और इसमें हाई सर्वेरिटी वाले भी अटैक्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, राइट. सो ये हम वन बाय वन सारे देखेंगे. हम स्टार्ट करेंगे ब्रूट फोर्स अटैक से एंड धीरे धीरे करके सारे अटैक्स पे मूव करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नीचे की ओर 2-3 और टैब्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे DVWS सिक्योरिटी वाला एक टैब है, PHP इन्फो वाला टैग है एंड टैब है, सॉरी गाइस, एंड अबाउट वाला. सो अबाउट वाला लाइक यू कैन सी लाइसेंस इंफॉर्मेशन और DVWA के बारे में यहाँ पे थोड़ा ब्रीफली बताया हुआ है. PHP इन्फो वाले पेज में आप विजिट करोगे तो यू विल विजिट लाइक PHP इन्फो जो कॉमन पेज रहता है, एंड DVWS सिक्योरिटी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने लिए. सो ओके, कंट्रोल F5. यहाँ पे हम लोग अपना सिक्योरिटी लेवल ऑलवेज सेट करते रहेंगे. सो वी विल स्टार्ट विथ लो, देन फिर मीडियम में कैसे एक्सप्लॉइट होता है एंड देन फिर हाई में कैसे एक्सप्लॉइट होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. सो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में. अच्छा, दूसरी चीज़, हाउ आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी वर्नेबिलिटी. सो मैं सबसे पहले थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन करूँगा और उसमें भी लाइक डेफिनेशन वगैरह मैं ऐसे राइट डाउन नहीं करता हूँ बिकॉज मेरा राइटिंग बहुत गंदा है, मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत गंदी करता हूँ, ठीक है. बट हाँ, मैं आपको ट्राई करूँगा उसको विजुअली थोड़ा एक्सप्लेन करने का एंड देन फिर हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल एक्सप्लॉइटेशन पे मूव कर जाएंगे. सो आपका भी नॉलेज उसमें अच्छा खासा गेन होगा, राइट. सो दैट इज़ द टेक्निक आई जनरली यूज. ओके, सो यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक की अगर कॉमन डेफिनेशन की बात करूँ, सो ब्रूट फोर्स अटैक is a like hacking method that user used to try and gain the unauthorized access. सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो हम ट्रायल एंड एरर परफॉर्म करते हैं, राइट. सो कैसे वर्क करता है, लेट मी ब्रीफ यू दैट एज वेल. ओके, सो सपोज ये हमारा ब्राउज़र है, राइट. सो इसको हम कंसिडर करेंगे हमारा ब्राउज़र, और आपका कंप्यूटर भी कंसिडर कर सकते हो, और अभी ये DVWA वेब एप्लीकेशन है, राइट. सो हम जब भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ से कुछ भी, जैसे सपोज हम यहाँ पे यूज़र नेम में एडमिन देते हैं और पासवर्ड के अंदर कुछ देते हैं, और वो यूज़र नेम पासवर्ड की रिक्वेस्ट अगर DVWA को पास आउट करते हैं, सो व्हाट DVWA विल डू, DVWA विल गो इनटू देयर डेटाबेस. सो डेटाबेस एक होगा उनके पास
जो कि PHP MyAdmin हमने आगे भी कॉन्फ़िगर किया था वैसे ही। सो डेटाबेस के अंदर जाएगा और वहाँ पे टेबल्स होंगे और वो टेबल्स के अंदर वो चेक करेगा कि ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो यूज़र ने सप्लाई किए हैं वो करेक्ट है या नहीं। अगर करेक्ट है तो इट विल रिस्पॉन्ड विथ करेक्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड और यहाँ पे अपने को DVWA का फर्दर एक्सेस मिल जाएगा। सो दैट इज़ हाउ DVWA वर्क, राइट। और कॉमनली हर एक वेब एप्लीकेशन ऐसे ही वर्क करता है। आप उसको यूज़र नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करते हो और वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड वहाँ पे डेटाबेस के अंदर से या फिर बैकएंड के अंदर क्रॉस वेरीफाई होता है और क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद अगर करेक्ट है तो करेक्ट का रिस्पॉन्स, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट का रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करता है। बट यहाँ पे एज एन हैकर देखो, अभी आपको सोचना पड़ेगा कि ये पूरे फ्लो के अंदर क्या इश्यू है। सो व्हाट इफ मैं एज एन यूज़र एक सर्वर को मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ कि भाई तुम ये भी पासवर्ड चेक करो, तुम्हारे सिस्टम के अंदर ये भी पासवर्ड चेक करो, ये भी पासवर्ड चेक करो। अब मल्टीपल यूज़र नेम एंड मल्टीपल पासवर्ड आप इसको पास आउट कर रहे हो और हर एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड को वो जाके डेटाबेस में चेक कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, वी आर गोइंग टू डू अ ट्राई एंड एरर, राइट। सो तुक्का लगाने का हम ट्राई करेंगे कि भाई ये एडमिन यूज़र नेम लो और पासवर्ड के अंदर एक काम करो, तुम ट्राई करो admin@123। सो अब यूज़र एज एन यूज़र हम क्या कर रहे हैं, उसको मल्टीपल रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। जैसे फर्स्ट रिक्वेस्ट में हमने एडमिन और उसका पासवर्ड एडमिन ही दिया। फिर हमने सर्वर को और एक रिक्वेस्ट की जिसमें यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड के अंदर सपोज लेट से ASDF दे दिया। फिर थर्ड रिक्वेस्ट डाली। अब देखो यहाँ पे सर्वर इसको वैलिडेट नहीं कर रहा है। सपोज वहाँ पे एक ही यूज़र मल्टीपल रिक्वेस्ट भेज रहा है और सर्वर एकदम डम होके उसको हर एक रिक्वेस्ट को प्रोसीड कर रहा है, तो देन इट्स ए इश्यू। वाई? बिकॉज सिंगल यूज़र कैन ट्राई 3-4 टाइम और 5 टाइम मैक्सिमम, राइट। उससे ज़्यादा वही सेम यूज़र रिक्वेस्ट डाल रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म हो सकता है। सो दैट इज़ हाउ ब्रूट फोर्स अटैक वर्क। हम वहाँ पे मल्टीपल यूज़र नेम या फिर मल्टीपल पासवर्ड का लिस्ट देते हैं और 1 बाय 1 उसको पास आउट करते हैं सर्वर को, और सर्वर अगर उसको प्रोसीड कर रहा है हर बार लेट से 1000 टाइम, 2000 टाइम, 1K टाइम और 1 लाख टाइम, और हर एक रिक्वेस्ट का वो रिस्पॉन्स कर रहा है, तो दैट वहाँ पे अपने को ब्रूट फोर्स अटैक मिल सकता है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म ब्रूट फोर्स अटैक। अभी हम लोग 1 बाय 1 हर एक ब्रूट फोर्स अटैक को देखेंगे कि लाइक हाउ यू कैन परफॉर्म ब्रूट फोर्स अटैक। सो यहाँ पे अपने को ऑलरेडी पता है। देखो, आप चाहो तो एडमिन का भी ब्रूट फोर्स कर सकते हो, बट हमें ऑलरेडी पता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू लाइक डू अ ब्रूट फोर्स ऑन यूजर नेम, बिकॉज वो फिर अगेन टाइम टेकिंग प्रोसीजर हो जाएगा। सो हम लोग डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करेंगे पासवर्ड के ऊपर। सो पासवर्ड पे कैसे ब्रूट फोर्स होता है वो देखेंगे। ओके, सो कॉमनली जैसे मैं यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन देता हूँ एंड पासवर्ड 1234 देता हूँ और यहाँ पे लॉगिन की एक रिक्वेस्ट डालता हूँ। सो इट्स रिस्पॉन्स विथ यूज़र नेम एंड पासवर्ड इनकरेक्ट। अभी अगेन मैं यहाँ पे एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड के अंदर कुछ भी ASDF दे देता हूँ और इसको रिक्वेस्ट करता हूँ। अगेन वी गेट द सेम एरर। अगेन वी विल ऐड टेस्ट एज अ यूज़र नेम, टेस्ट एज अ पासवर्ड एंड वी गेट द सेम एरर। सो हम सर्वर को मल्टीपल रिक्वेस्ट डाल रहे हैं कि भाई तुम ये भी पासवर्ड ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो। अब जब करेक्ट आएगा तब अपने को गेस करके पता चल जाएगा उसकी एरर, या फिर सर्वर के रिस्पॉन्स से अपने को पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड मिला है अपने को, राइट। सो दैट इज़ द प्रोसेस। अच्छा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बॉबसूट का। सो लेट मी टेल यू हाउ बॉबसूट वर्क, क्योंकि वो भी अगेन इम्पोर्टेंट है, राइट। सो ये हमारा, सपोज ये हमारा ब्राउज़र है, ओके। सो बॉबसूट इज़ नथिंग, इट्स अ प्रॉक्सी बिटवीन योर ब्राउज़र एंड सर्वर। सो ये अपना बॉबसूट हम इसको कंसिडर करेंगे एंड ये अपना सर्वर है, राइट। सो वेन एवर यू मेड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम योर ब्राउज़र, सो सारी रिक्वेस्ट पहले बॉबसूट के अंदर जाएगी और बॉबसूट इसको पास आउट करेगा सर्वर को। सर्वर जो भी रिस्पॉन्ड करेगा वो फिर से बॉबसूट के अंदर आएगा और बॉबसूट फिर से उसको रेंडर करवाएगा ब्राउज़र के अंदर। सो बॉबसूट के अंदर मल्टीपल लॉग्स आ जाएंगे इसके। अच्छा, बॉबसूट के अंदर ना आपको और भी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, बिकॉज सी एज एन अटैकर वी आर स्मार्ट गाय, राइट। सो वही
मैन्युअली ब्राउज़र पे जाके हम यूज़र नेम एंड पासवर्ड कर डालते जाएंगे और सर्वर को रिक्वेस्ट करते जाएंगे. सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट? सो हम उसको ऑटोमेट करेंगे थ्रू दी बॉब्सूट. एंड इसके अलावा भी जैसे आप काली लिनक्स वगैरह यूज़ करते हो तो काली में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करने के लिए. हाइड्रा वगैरह का हम यूज़ करते हैं. सो वो भी हम यहाँ पे ये वीडियोस के अंदर देखेंगे, राइट? ओके, परफेक्ट. सो ये बॉब्सूट है. यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट जितनी भी पास आउट हो रही है वो सारी दिख जाएंगी. सो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे. अब ये इंटरसेप्ट ऑन करोगे तो पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे हिस्ट्री है, ये इंट्रूडर जहाँ पे आप रिपीट कर सकते हो मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट को, मतलब लूप में चला सकते हो. ये रिपीटर वन टाइम रिपीट करने के लिए यूज़ होता है. सो कॉमनली ये सारी चीज़ें हैं. अच्छा, आप लोगों को बॉब्सूट को भी डेडिकेटली सीखना है, जैसे सीक्वेंसर, कोलैबोरेटर वगैरह का यूज़ कैसे करना है, बॉब्सूट के एक्सटेंशन वगैरह को भी कैसे यूज़ करना है, बॉब्सूट से मैन्युअल टेस्टिंग कैसे होती है. अगर आपको वो सीखना है सो प्लीज़ कमेंट आउट मी, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि आप जो ये वीडियोस देखने वाले जितनी भी मेरी ऑडियंस है उनका नॉलेज लेवल कहाँ तक का है, राइट? सो अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम टोटली डिस्कशन करेंगे अबाउट बॉब्सूट प्रॉक्सी. और देखो, अगर आपको वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टर बनना है तो आपकी एक्सपर्टीज बॉब्सूट के अंदर होनी बहुत ही मैंडेटरी है, बिकॉज बॉब्सूट विल हेल्प यू अ लॉट इन वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग. अभी देखो, यहाँ पे कुछ भी हिस्ट्री में लॉग नहीं हुआ है. सो वी विल ट्राई एडमिन एंड यूज़र नेम एज एन एडमिन एंड पासवर्ड में 1 2 3 4 दे देंगे और लॉगिन की एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं. सो हमने जैसे ही लॉगिन की एक रिक्वेस्ट जनरेट की, यहाँ पे आप देख सकते हो वो HTTP हिस्ट्री के अंदर आ गया है. सो यहाँ से हम राइट क्लिक करके इसको सेंड करेंगे इंट्रूडर के अंदर. ओके, सो इंट्रूडर में अभी आ जाएंगे. सो यहाँ पे बहुत कुछ है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. हम सिंपली यहाँ पे क्लियर बटन पे क्लिक करेंगे, सो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे. ओके, एंड क्लिक ऑन ऐड बटन जो आपको एकदम राइट साइड कॉर्नर में दिख रहा है. अभी यहाँ पे पेलोड पे चले जाएंगे. यहाँ पे सिंपल लिस्ट आपको पास करनी है. अगर आप चाहो तो इंटरनेट से लिस्ट भी मतलब कलेक्ट कर सकते हो. सो कॉमन पासवर्ड लिस्ट आप ऐसा सर्च करके जो कॉमन पासवर्ड्स है वो सारे यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो, राइट? सो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. यहाँ पे पेस्ट करेंगे. सो वो कॉमन पासवर्ड आ गए. इसके अलावा भी मैं कुछ ऐड कर देता हूँ, जैसे पासवर्ड, फिर lol@123, फिर एडमिन, फिर admin@123. सो ये कुछ कॉमन पासवर्ड का लिस्ट है. अच्छा देखो, जब रियल लाइफ में आप परफॉर्म करते हो, जैसे आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो एज ए VAPT एनालिस्ट, राइट? और आपके सामने एक वेब एप्लीकेशन है एंड यू हैव टू हैक दैट वेब एप्लीकेशन, और वहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया कि सर्वर मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर आप बग बाउंटी करते हो तो सर्वर जैसे आपका जो भी वेब एप्लीकेशन है वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, वहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि 4-5 रिक्वेस्ट के बाद आपको ब्लॉक करेगा. तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो आपके पास ना एक रियल लाइफ पासवर्ड सिनारियो होना चाहिए. सो लाइक यू कैन यूज rocku.txt. सो rocku.txt का भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो जैसे लीक डेटाबेस होते हैं, जैसे लिंक्डइन वगैरह में या फिर क्वारा में कभी भी मतलब डेटा ब्रीचेस हुआ था तो वहाँ पे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड लीक हो जाते हैं, राइट? सो वो यूज़र नेम एंड पासवर्ड लीक जो रहते हैं उसका भी आप यूज़ कर सकते हो. सो इट्स डिपेंड ऑन यू, इट्स डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी एज वेल कि आपको कौन सा लिस्ट कैसे यूज़ करना है, राइट? सो आई जनरली यूज़ rocku.txt और आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जो कि लीक डेटाबेस होता है, लीक पासवर्ड डेटाबेस वगैरह जो कि आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सो इट्स डिपेंड ऑन यू. अभी सिंपली आपको ये स्टार्ट अटैक पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अटैक स्टार्ट हो जाएगा एंड उसके जितने भी रिस्पॉन्स है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. सो दैट इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म ब्रूट फोर्स अटैक. अभी यहाँ पे देखो बहुत सारा लिस्ट था. अभी तो चलो यहाँ पे तो छोटा सा लिस्ट है, बट रियल लाइफ में बहुत बड़ा लिस्ट होता है. सो हाउ टू फिगर आउट कौन सा पासवर्ड सही है. सो आपको सिंपली यहाँ पे लेंथ पे क्लिक करना है, ठीक है?
सो लेंथ अगर आपको कुछ डिफरेंट मिलती है, जैसे नॉर्मली क्या है 4620 जो कि कॉमनली है, 20 और 19 ये कॉमन है 4620, बट जब ये पासवर्ड वाले में डिफरेंट है 4662, सो दैट मीन्स दिस इज द प्रोबेबिलिटी ये पासवर्ड हो सकता है। सो आप यहाँ पे रिस्पॉन्स में चले जाओ और यहाँ पे सर्च कर सकते हो या फिर रेंडर करवा के भी इसको चेक कर सकते हो। सो ओवर हियर यू कैन सी वेलकम टू द पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया। अभी जो रॉन्ग पासवर्ड थे वहाँ पे अपने को ऑलरेडी एरर मिल रहा था कि यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, बट जब सही पासवर्ड है तो वहाँ पे आपको डिफरेंट रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। सो जैसे रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट, सो दिस इज द पासवर्ड। सो ये पासवर्ड का हम अगेन यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन लॉग इन। सो इसको मैं डिस्कार्ड कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम ट्राई करेंगे एडमिन और अपने को जो पासवर्ड मिला वो वाला। सो पासवर्ड अपने को PASSWORD। सो पासवर्ड में हम पासवर्ड ही सेट करेंगे और इसको करेंगे लॉगिन। सो यहाँ पे हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। सो दैट इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म ब्रूट फोर्स अटैक। अच्छा, अभी और एक काम करते हैं कि ये पूरी प्रोसेस को सेम टू सेम हाइड्रा की हेल्प से कैसे कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा अपना टर्मिनल और SSH कनेक्शन लेके हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेंगे। इसका साइज़ बड़ा कर देता हूँ, SSH tojojo@192.168.0.116। परफेक्ट। सो यहाँ पे हम हाइड्रा का भी हेल्प मतलब यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने एक पासवर्ड का ऑलरेडी लिस्ट बना रखा है, सो आई विल शो यू दैट लिस्ट एज वेल। सो होम टोजोजो और डेस्कटॉप और यहाँ पे password.txt, यहाँ पे ls करेंगे। ओके, ये password.txt का हम यूज़ करेंगे। सो आई विल शो यू दैट password.txt एज वेल। सो cat password.txt। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ कॉमन पासवर्ड का एक लिस्ट बना रखा है और ये पासवर्ड का ब्रूट फोर्स हम करेंगे यहाँ पे। सो उसके लिए हम यहाँ पे हाइड्रा का यूज़ करेंगे। सो लेट मी शो यू हाउ वी कैन यूज़ दैट। ओके, सो HYDRA हाइड्रा, जो कि आप अपना टूल है जो यूज़ करेंगे। अब देखो, कैपिटल L आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको यूज़र नेम का भी एक लिस्ट प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र नेम है देन यू कैन यूज़ स्मॉल l। ओके, सो स्मॉल l अपने को ऑलरेडी यूज़र नेम पता है, एडमिन है। अभी मेरे को पासवर्ड का ब्रूट फोर्स करना है, सो आई विल यूज़ कैपिटल P। अगर मेरे पास पासवर्ड है और यूज़र नेम का ब्रूट फोर्स करना है तो वो केसेस में हम स्मॉल p का यूज़ करेंगे, बट अभी क्या है कि हमें पासवर्ड का ब्रूट फोर्स करना है, दैट्स वाई आई यूज़ कैपिटल P। अब यहाँ पे password.txt ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है, ठीक है। सो password.txt यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखो, वेब एप्लीकेशन का ब्रूट फोर्स करना है तो http-get-form का यूज़ करेंगे। अब देखो, हाइड्रा प्रोवाइड यू अ मल्टीपल सिनारियो और सर्विसेज बेस्ड ब्रूट फोर्स अटैक, राइट। सो हाइड्रा के अंदर ना बेसिकली आप मल्टीपल टाइप्स के ब्रूट फोर्स कर सकते हो। हाइड्रा एक्चुअली उसके लिए ही बना है। जैसे कि आपको SSH का ब्रूट फोर्स करना है, यू कैन यूज़ हाइड्रा। FTP का ब्रूट फोर्स करना है, यू कैन यूज़ हाइड्रा। और एनी अदर सर्विस जिसका भी ब्रूट फोर्स करना है तो आप हाइड्रा की हेल्प से कर सकते हो। बट हमें यहाँ पे स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन पे ब्रूट फोर्स करवाना है, सो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा http-get-form। अब उसके बाद हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा अपना पाथ एंड एवरीथिंग, जिससे हाइड्रा को पता चले कि हमें ब्रूट फोर्स कैसे करना है। सो उसके लिए अगेन हम बॉबसूट में चले जाएंगे। बॉबसूट के अंदर प्रॉक्सी में कोई भी एक रिक्वेस्ट को हम यहाँ से रिपीटर में ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये पूरा एक DVWA से वर्नाबिलिटी से लेकर ब्रूट फोर्स तक का ये पूरा कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हाइड्रा को पाथ भी तो देना पड़ेगा तब जाके उसको पता चलेगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, यहाँ पे कॉलन दे देंगे। अब एडमिन जो है वहाँ पे इसको हटा के यूज़र एंड यहाँ पे पासवर्ड का ब्रूट फोर्स करना है, सो पासवर्ड का भी एक एंड पॉइंट डिफाइन कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे PASS, ठीक है। अब उसके बाद हाइड्रा को भी बताना पड़ेगा कि भाई
जैसे लॉगिन सक्सेसफुल होगा तो डिफरेंट रिस्पॉन्स आएगा, बट सक्सेसफुल नहीं होगा वहाँ पे कैसी एरर जनरेट होगी। सो उसके लिए भी हमें एक्चुअली में यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि इनकरेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड वाली एरर। सो ये यूजर नेम एंड और पासवर्ड इनकरेक्ट वाली जो एरर है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हमें यहाँ पे कुकी भी डिफाइन करनी पड़ेगी। सो कुकी के लिए आप -h का यूज़ कर सकते हो, सॉरी कैपिटल H का यूज़ कर सकते हो, और वहाँ पे आपका कुकी जो भी है वो पूरा डिफाइन कर सकते हो। सो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे कुकी एज वेल। अब यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। सो वी गॉट सम सॉर्ट ऑफ एरर जो कि है अपना हाइड्रा और अननोन सर्विस। ओके, सर्विस इसको नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। http-get-form आई थिंक दैट इज करेक्ट। और उसके बाद DVWA भी करेक्ट है, वल्नरेबिलिटी भी करेक्ट है, एवरीथिंग इज करेक्ट। एंड व्हाई वी आर गेटिंग एरर? सो अननोन सर्विस की एरर। yes, we haven't defined the domain, so 192.168. okay, अच्छा, हमने पूरा ये सिस्टम के अंदर एक्चुअली में डिफाइन ही नहीं किया हमारा होस्ट। होस्ट के बिना हाइड्रा को कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे ब्रूट फोर्स करना है? सो 192.168.0.116 और इसको करेंगे एंटर। अगेन वी गेट अनदर एरर। लेट्स सी एरर क्या है। सो इसने परफॉर्म कर दिया है ब्रूट फोर्स एंड ही गॉट नथिंग। ओके, मे बी बिकॉज ये हमारा जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो भी लिनक्स है जहाँ पे ही हमारा सर्वर होस्ट है। सो IP एड्रेस में इश्यू हो सकता है। सो इसको मैं रिमूव करके लोकल होस्ट दे देता हूँ। सो 127.0 उप्स हाइड्रा 127 ओके 127.0.0.1। ओके, अभी तो कोई एरर नहीं है आई थिंक सो। ओके, -h इज इक्वल टू करके दे देते हैं। यस, परफेक्ट, दैट इज़ वर्किंग फाइन। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हाइड्रा ने भी आइडेंटिफाई कर लिया है कि यूजर नेम जो है वो एडमिन है एंड पासवर्ड विल बी एडमिन। सो दैट इज़ हाउ यू कैन परफॉर्म ब्रूट फोर्स अटैक, राइट। सो अभी तो हमने जो ये वाला ब्रूट फोर्स अटैक देखा वो लो सिक्योरिटी में देखा, और लो में तो कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं था, लाइक हाउ आई एम टेलिंग यू। सो देखो यहाँ पे सोर्स कोड आप देख सकते हो, और सोर्स कोड के अंदर क्लियरली है यहाँ से सिंपली यूजर नेम एंड पासवर्ड उठा रहा है और वो बैकएंड के अंदर चेक कर रहा है, राइट। अगर एग्जिस्ट करता है तो यू विल गेट द रिजल्ट, और नहीं करता तो यू विल गेट द एरर। अब देखते हैं सिक्योरिटी लेवल मीडियम, बिकॉज मीडियम में कुछ सम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे मिटिगेशन या फिर ब्रूट फोर्स अटैक से प्रिवेंट करने के तरीके इंटीग्रेट किए होंगे, और वो भी ऑब्वियसली मिसकन्फिगर्ड हो गए। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया है। सो यूज़र नेम ले रहे हैं, पासवर्ड भी ले रहे हैं, और लॉगिन जब फेल होता है तो 2 सेकंड के लिए स्लीप करता है। सो दैट मीन्स जब भी लॉगिन फेल होगा सो सर्वर विल टेक 2 सेकंड एंड फिर कंटिन्यू करेगा। सो अगेन ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि ब्रूट फोर्स अटैक को थोड़ा स्लो करेगा, और इसको मिटिगेट नहीं कर रहा है कम्प्लीटली बट जस्ट स्लो कर रहा है। सो हाउ यू कैन डू अ ब्रूट फोर्स अटैक? अगेन वी विल गेट द सेम थिंग। अब यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल लो की जगह पे यहाँ पे MEDIUM मीडियम कर देंगे, बिकॉज क्यों, देखो अभी यहाँ पे प्रॉक्सी में आ जाएंगे, पूरा हिस्ट्री को यहाँ से क्लियर कर देते या फिर डिलीट कर देते। अभी हमने यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल मीडियम सेट कर रखा है।
सो मीडियम में अभी ब्रूट फोर्स करने का ट्राई करते हैं एडमिन और यहाँ पे पासवर्ड में 1234 और इसको करेंगे लॉग इन। सो यही एक रिक्वेस्ट जा रही है, इसको रिपीटर में ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो बाकी तो सब कुछ सेम है, DVW, वर्नेबिलिटी, ब्रूट फोर्स एंड एवरीथिंग, राइट। जस्ट एक्स्ट्रा यहाँ पे सिक्योरिटी में ही चेंज हो रहा है। सो सिक्योरिटी विल बी अ मीडियम। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी चेंजेस कर लिया है मीडियम एंड इसको क्लिक करेंगे एंटर पे। सो इस बार थोड़ा टाइम लेगा एंड वी गॉट द सेम रिजल्ट। सो अगेन यू कैन यूज एडमिन एज अ यूजर नेम एंड पासवर्ड एज अ पासवर्ड एंड यू कैन डू अ लॉग इन। अच्छा, दूसरी चीज़ आप चाहो तो इसको वर्बोस मोड में भी चला सकते हो। सो -v यूज़ होता है वर्बोस मोड के लिए। सो वर्बोस मोड में आप देख सकते हो कि कैसे लाइक यूज़र नेम एंड पासवर्ड अटेम्प्ट हो रहा है। सो अटेम्प्ट के बाद जो भी सही आएगा वो आपको यहाँ पे रिजल्ट में दिख जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन सिक्योरिटी लेवल हाई। सो सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे हम कर देंगे हाई, इसको करेंगे सबमिट। सो जाहिर सी बात है हाई के अंदर ना कुछ अच्छा प्रिवेंट का मैकेनिज्म सेट किया होगा, बट अगेन वो वर्नेबल होगा या फिर मिसकॉन्फ़िगर्ड होगा जो कि हम एक्सप्लॉइट करेंगे। ओके, सो हाई में क्या किया है, एक एंटी CSRF टोकन असाइन किया है। अच्छा, आपको एंटी CSRF टोकन के बारे में पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम CSRF का जब वीडियो लाएंगे तो एंटी CSRF टोकन के बारे में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस कर रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड का आपका टेक करेगा और उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई करेगा और सक्सेसफुल होगा तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया में ले जाएगा, फेल होगा तो फेल में ले जाएगा, राइट। ओके, सो दैट इज हाउ दे वर्क। अगर ये टोकन नहीं होगा तो एरर आएगा। परफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स सी। अब अगेन वी विल यूज एडमिन एज अ यूजर नेम एंड पासवर्ड में 1234 देंगे और यहाँ पे प्रॉक्सी में आ जाएंगे और इसको हाईलाइट करके रखते हैं एंड यहाँ पे लॉगिन की रिक्वेस्ट करते हैं। सो लेट्स सी, यहाँ पे एक और पूरा रिक्वेस्ट क्रिएट हो गया है। सो इसको रिपीटर में लेंगे। अब रिपीटर के अंदर जाएंगे। सो देखो इस बार ना एक नई चीज़ हुई है, यूज़र टोकन नया एक असाइन हो रहा है। सो नाउ यू हैव टू ब्रूट फोर्स हाउ यू कैन डू दैट। सो देखो पहले तो नॉर्मली देख लेते हैं, हर एक बार ये टोकन चेंज होगा। सो अगर टोकन चेंज होता है तो ऑब्वियसली टोकन वेरिफिकेशन हो रहा है तो वी कांट डू दैट डायरेक्टली। सो उन्होंने मैकेनिज्म प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे हर बार एक नया टोकन असाइन किया है, बट अगेन यू कैन हैक दैट एज वेल। ओके, सो कैसे हैक करना है, सो सिंपली आप यहाँ पे प्रॉक्सी में चले जाओ, इंटरसेप्ट। अब एक बार पहले नॉर्मली वेबसाइट को रिफ्रेश कर लो। परफेक्ट। अभी इंटरसेप्ट को आपको ऑन करना है यहाँ पे, उसके बाद फिर से ये एंड पॉइंट को रिफ्रेश करना है। सो आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे लॉग होगा। अब इसको यहाँ से सिंपली सेटिंग में चले जाओ, सेटिंग के अंदर सेशन के अंदर चले जाओ और सेशन के अंदर यहाँ पे सेशन हैंडलिंग रूल करके आपको मिलेगा। सो ऐड रूल पे क्लिक करो, रूल नंबर 1, फिर यहाँ पे रूल एक्शन पे क्लिक करो ऐड, और रन एज अ मैक्रो पे क्लिक करो। सो वी हैव टू ऐड अ मैक्रो फॉर दैट। सो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। सो आपको यहाँ पे DVWA ब्रूट फोर्स वाली एक रिक्वेस्ट मिल जाएगी। सो ये रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करना है, इंटरसेप्ट को ऑफ करना है एंड अगेन ओके पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे। परफेक्ट। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर आइटम पे क्लिक करेंगे। अब देखो ये पूरी प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, मैं आपको आराम से उसको समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे सर्च करेंगे हम यूज़र टोकन, यूज़र अंडरस्कोर TOKEN। सो आपको यहाँ पे यूज़र टोकन दिखेगा, एकदम स्मॉल है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे है अपना यूज़र टोकन, राइट। सो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और पैरामीटर नेम के अंदर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके बटन। अब फिर से हम ओके पे क्लिक कर देंगे, फिर से हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अगेन ओके।
और यहाँ पे स्कोप पे आ जाएंगे। स्कोप में यहाँ पे टारगेट, स्कैनर, रिपीटर सबको हटा देंगे, सिर्फ इंट्रूडर को रखेंगे। और यहाँ पे यूज स्वीट स्कोप पे सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से अगेन ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके परफेक्ट। अभी हम इंटरसेप्ट को फिर से ऑन करेंगे और यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड देंगे, एडमिन एज ए यूज़र नेम एंड पासवर्ड में 1234 और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। एंड नाउ वी गेट द रिक्वेस्ट। ओके, सो यहाँ पे हिस्ट्री में आना है और ये रिक्वेस्ट अपना ये ब्रूट फोर्स वाला यही है। सो इसको राइट क्लिक करके सेंड इट टू इंट्रूडर और राइट क्लिक करके ऐड टू स्कोप कर देंगे। परफेक्ट। सो अभी स्कोप पे आने के बाद हम पहले एडमिन को सिलेक्ट, पहले तो सबसे पहले क्लियर कर दो, एडमिन पे क्लिक करो, ऐड करो, पासवर्ड को भी सिलेक्ट करो और ऐड करो। अब यहाँ पे अटैक टाइप जो स्नीपर है उसको हम क्लस्टर बॉम्ब कर देंगे। अगेन पेलोड पे आ जाएंगे। सो फर्स्ट वाले में हम लोग एडमिन एज ए यूज़र नेम दे देंगे एंड सेकंड पेलोड के लिस्ट के अंदर हम कुछ कॉमन पासवर्ड का लिस्ट दे देंगे। सो जैसे कि हम एडमिन दे सकते, एडमिन @123 देंगे, फिर LOL 1234 टेस्ट पासवर्ड एंड तो जो कुछ भी आपके पास जो भी लिस्ट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। एंड देन वी विल क्लिक ऑन स्टार्ट अटैक बटन। सो यहाँ पे अटैक स्टार्ट हो गया है एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एडमिन ट्राई कर रहा है, फिर एडमिन @123 ट्राई कर रहा है एंड मल्टीपल ट्राई कर रहा है। सो यहाँ पे अपने को लेंथ चेक करनी है। सो अगेन वी गॉट द डिफरेंट लेंथ इन पासवर्ड। सो इसका रिस्पॉन्स हम चेक करेंगे, रेंडर करवाएंगे एंड इट इज़ लॉग्ड इन। अब देखो ये पूरा जितना प्रोसेस किया हमने वो थोड़ा एक एक्सप्लेन कर लेता हूँ बिकॉज दिस इज़ अगेन इम्पोर्टेंट एंड हाउ इट वर्क। सो सी हमने ना एक मैक्रो क्रिएट किया। वो मैक्रो क्या कर रहा है, ये पर्टिकुलर मैक्रो जो है वो इसके अंदर ना हमने रूल वगैरह ऐड किए हैं, राइट। सो ये पर्टिकुलर मैक्रो के अंदर हम लोग हर बार क्या कर रहे हैं, आप एक काम करो, यहाँ से एक CSRF टोकन जनरेट होता है हर एक रिक्वेस्ट में नया। सो वो टोकन को हर बार हमने ग्रैब करवाया और वो टोकन को रिपीट करवाया। जितनी भी बार हम ब्रूट फोर्स कर रहे हैं वो सारी 1 बाय 1 हर एक टाइम पे एक नया मैक्रो जनरेट करवाया और वो नए जो CSRF टोकन की हेल्प से हमने ब्रूट फोर्स करने का ट्राई किया। इट्स बिट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट हाँ जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई एक वेब एप्लीकेशन है जिसके अंदर उन्होंने एंटी CSRF टोकन को इंट्रोड्यूस किया है एंड वो CSRF टोकन हर एक बार चेंज हो रहा है, सो वो केसेस में आप ऐसे एक मैक्रो क्रिएट करके उसको रिपीट करके आप ब्रूट फोर्स कर सकते हो। और अगेन यस दिस इज़ द वे ऑन बग बाउंटी। बग बाउंटी में आपको ऐसी बहुत एप्लीकेशन मिलेगी जहाँ पे उन्होंने एंटी CSRF टोकन एज अ प्रिवेंशन ऑफ ब्रूट फोर्स अटैक रखा होगा। सो वहाँ पे आप ऑलवेज ट्राई किया करो और ऐसे मेरे को रियल लाइफ केसेस में भी बहुत जगह पे मिला है एंड दैट वर्क फाइन। सो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट ब्रूट फोर्स अटैक कैसे परफॉर्म करना है। आपको हाइड्रा की हेल्प से भी परफॉर्म कर सकते हो, आप चाहो तो बबसूट की हेल्प से भी परफॉर्म कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।